युधिष्ठिर का नरक में जाना, धर्म की अंतिम परीक्षा। कुरुक्षेत्र के महान युद्ध के बाद 36 वर्षों तक हस्तिनापुर पर शासन करने के बाद पांडवों ने द्रौपदी के साथ अपना राज्य त्याग दिया। वे भौतिक दुनिया को पीछे छोड़ते हुए दिव्य क्षेत्र की ओर महान यात्रा पर निकल पड़े। जैसे जैसे वे हिमालय के खतरनाक रास्तों से आगे बढ़े, एक एक करके द्रौपदी और पांडव भाई अपनी नश्वर सीमाओं के आगे गिरते गए। केवल पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर ने चढ़ाई जारी रखी। उनके साथ एक रहस्यमय कुत्ता था जो उनकी यात्रा में उनके साथ था। जैसे ही युधिष्ठिर ऊपर चढ़े, देवों के राजा इंद्र अपने दिव्य रथ पर प्रकट हुए और निमंत्रण दिया, आओ युधिष्ठिर, स्वर्ग के द्वार तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पृथ्वी पर तुम्हारे परीक्षण समाप्त हो गए हैं। लेकिन युधिष्ठिर आगे नहीं बढ़े। उनका दिल बोझिल हो गया था। मेरे भाई कहाँ हैं? द्रौपदी कहाँ है? उनके बिना मैं स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। इंद्र ने उन्हें आश्वासन दिया, वे तुमसे पहले ही स्वर्ग पहुँच चुके हैं। अब स्वर्ग जाने की तुम्हारी बारी है। फिर भी युधिष्ठिर ने संकोच किया, और यह कुत्ता जिसने हर परीक्षा में मेरा साथ दिया है, उसे भी प्रवेश दिया जाना चाहिए। इंद्र ने सिर हिलाया, ये संभव नहीं है। कोई भी नश्वर प्राणी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। युधिष्ठिर अपने सिद्धांतों पर अडिग थे और उन्होंने उत्तर दिया, मैं उस व्यक्ति को नहीं छोड़ सकता जिसने अडिग निष्ठा दिखाई हो। यदि स्वर्ग में मुझे धर्म का त्याग करना पड़े तो मैं वहां प्रवेश नहीं करना चाहता। उस क्षण कुत्ता धर्म के देवता यम में बदल गया। यह एक परीक्षा थी, युधिष्ठिर के धर्म के प्रति निष्ठा का अंतिम मूल्यांकन। यम ने मुस्कुराते हुए घोषणा की, तुमने अंतिम परीक्षा पास कर ली है युधिष्ठिर। आओ अब हम स्वर्ग की ओर चले। युधिष्ठिर अब अपने दिव्य रूप में स्वर्ग में प्रवेश कर गए। उनके सामने आनंद की भूमि फैली हुई थी, स्वर्ण महल, दिव्य संगीत, शांति की शाश्वत आभा। लेकिन कुछ कमी थी। उन्होंने स्वर्ग की खोज की, लेकिन अपने भाइयों या द्रौपदी को नहीं देखा। इसके बजाय उन्होंने देवताओं के बीच बैठे दिव्य तेज से चमकते हुए दुर्योधन को पाया। युधिष्ठिर के मन में भ्रम और क्रोध छा गया। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने पूछा। दुर्योधन, जो अधर्म का प्रतीक है, जिसने युद्ध और हजारों लोगों को पीड़ा पहुंचाई, अब स्वर्ग में बैठा है। मेरे भाई जो धर्म के अनुसार जीवन जीते थे, कहाँ हैं? देवताओं ने उत्तर दिया, दुर्योधन एक योद्धा की मौत मरा। क्षत्रिय धर्म के अनुसार उसे स्वर्ग में स्थान दिया जाना चाहिए। युधिष्ठिर का क्रोध भड़क उठा। अगर यह न्याय है तो मैं इसे स्वीकार नहीं करता। मुझे मेरे भाइयों के पास ले चलो। उसके आग्रह पर एक दिव्य मार्गदर्शक ने उसे एक अलग रास्ते से गुजारा, एक ऐसा क्षेत्र जो स्वर्ग से अलग था। सुनहरी रोशनी फीकी पड़ गई और एक भयानक उदासी छा गई। जैसे जैसे युधिष्ठिर आगे बढ़े, हवा घनी होती गई, निराशा से भरी हुई। वो जितना आगे बढ़ा, बदबू और पीड़ा उतनी ही असहनीय होती गई। उसके चारों ओर छायाएं नाचने लगी और भयानक आवाजें उसका नाम फुसफुसाने लगी। तभी उसने उन्हें देखा। द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी अकल्पनीय पीड़ा में फंसे हुए थे। आग की लपटें उन्हें घेर रही थी। उनकी आंखें राहत की गुहार लगा रही थी। उनके शरीर पीड़ा से तड़प रहे थे। युधिष्ठिर के मन में भय की लहर दौड़ गई। ये कैसी पीड़ा है? वे यहाँ क्यों हैं? एक आवाज ने जवाब दिया, उन्हें अपने पापों के अवशेषों का प्रायश्चित करना चाहिए। यही उनका भाग्य है। युधिष्ठिर दुख से अभिभूत होकर आगे बढ़े, तो मैं यही उनके साथ रहूंगा। मैं ऐसा स्वर्ग नहीं चाहता जहां धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग नरक में कष्ट भोगे। इसके बाद एक महान शांति छा गई। तभी अचानक हवा बदल गई। लपटें गायब हो गई, चीखें बंद हो गई, पीड़ा खत्म हो गई। एक दिव्य तेज ने अंतरिक्ष को भर दिया और युधिष्ठिर के भाई और द्रौपदी उठ खड़े हुए। उनका दुख दूर हो गया। देवताओं की आवाज गूंजी, ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी युधिष्ठिर। हमने तुम्हारे सामने एक भ्रम रखा था, ये देखने के लिए कि क्या तुम आराम के लिए अपने सिद्धांतों को त्याग दोगे। तुमने उन लोगों के दुख में हिस्सा लेना चुना जिन्हें तुम प्यार करते थे, ये साबित करते हुए कि धर्म के प्रति तुम्हारी प्रतिबद्धता अडिग है। युधिष्ठिर मौन खड़े होकर इस रहस्य उद्घाटन की विशालता को समझ रहे थे।
दिव्य प्राणी मुस्कुराए, तुमने सभी परीक्षणों को पार कर लिया है। अब शाश्वत शांति में अपने उचित स्थान पर चढ़ो। इसके साथ ही युधिष्ठिर उनके भाइयों और द्रौपदी के साथ सभी भ्रमों से परे सच्चे स्वर्ग में चले गए, जहां आत्मा को अंतिम विश्राम मिलता है। इस प्रकार धर्म के पुत्र युधिष्ठिर की नश्वर यात्रा समाप्त हो गई। उनकी सभी सीमाओं से परे परीक्षा ली गई, फिर भी वे सत्य के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए। उनकी परीक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि धार्मिकता केवल कर्मों से नहीं मापी जाती, बल्कि न्याय के लिए कष्ट सहने की इच्छा से मापी जाती है। अग्नि, संदेह और भ्रम के माध्यम से युधिष्ठिर दृढ़ रहे और इसके लिए उन्हें स्वर्ग में अमरता प्राप्त हुई। ये पांडवों की यात्रा का अंतिम अध्याय था। ये केवल देवताओं और योद्धाओं की कहानी नहीं थी, बल्कि धर्म की अदम्य शक्ति की भी कहानी थी।